हिंद चिंद में राष्ट्रवाद, हिंद चिंद में राष्ट्रवादी आंदोलन, एकदम जब पढ़ा रहे थे हिंद चिंद में राष्ट्रवादी आंदोलन बच्चे, तो आप लोग को सब पता होगा लाओस, कंबोडिया, चीन, है ना, ये सब कौन क्या था, किसका अधिकार किस पर कितना था, तो ये सब बताए थे। अब आज यहाँ उसको डिस्कशन ना करके हम सीधा चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल एकदम रामबाण क्वेश्चन हो सकता है। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस मंदिर को कंबोडिया में बनाया गया, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हिंद चिंद में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चिंद में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो हिंद चिंद में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाल। कौन आया था? तो पुर्तगाल से आए थे। इसके बाद अगला लेसन है, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना, बहुत सुंदर नाम है, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना 1802, 1858, 1883, 1887। इसका सही जवाब होगा 1887। अगला क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल तेजी में चलने हैं, वियतनामा में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? वियतनामा में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है दोस्त? क्या कहा जाता है? तो वियतनामा में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी का नाम पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आए थे वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अभी जस्ट आप लोग को बताया गया अंकोर वाट का मंदिर। पहला क्वेश्चन मैच किया छठा क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया। आगे बढ़ जाइए, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनामा किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ द वियतनामा किसने लिखा? है ना, तो फान बोई चाउ, है ना, ये चाइना के आदमी थे, इसलिए इसका नाम इसी प्रकार है। देखिए चाउ, चाइना, है ना, ये चाइना के थे, फान बोउ चाउ। फान बोउ चाउ कहाँ के थे? चाइना के थे, है ना। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वियतनामा किसने लिखा? है ना, तो ये कौन लिखा? फान बोई चाउ। इसके बाद आगे है क्वेश्चन, वियतनामा में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनामा में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए एकदम फटाफट, समय बहुत कम है, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो जो क्या कहते हैं, वियतनामा में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 1907 ईस्वी में। एकदम बिल्कुल क्वेश्चन को काफी बारीकी से आपको पढ़ना होगा, एकदम वीडियो को रोक रोक करके आप देखते चलिए, आपके एग्जाम के लिए काफी सजीवनी बूटी की तरह एकदम काम करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1946, 1950, 1954? एकदम जल्दी से बता दीजिए, जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था दोस्त, 1954 में बच्चे। कित कब हुआ था? 1954 में। अगर आपको कहे लियांग चिकाओ कौन था? एकदम बहुत सुंदर है, लियांग चिकाओ कौन था? लियांग चिकाओ कौन था? तो लियांग चिकाओ इनमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं थे, है ना। न चीनी सुधारक था, न जापानी दार्शनिक थे, न वियतनामा क्रांतिकारी थे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मी यूगनेस्ट आ राजपते हुनुई हुफो हुसो, है ना, हुनुई हुफो, यानी हो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मी। कौन थे? हो ची मी। आगे बढ़ जाइए, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन था? है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वियतनामा पुस्तक का लेखक कौन था? फान बोई चाउ हो जाएगा इसका आंसर।
क्या हो जाएगा बेटा, फान बोई चाऊ, यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। वियतनामा युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वियतनामा युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था, है ना? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन जॉन एफ केनेडी, निक्सन के एफ रूजवेल्ट के समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्सन के समय में हुआ था। कब हुआ था? निक्सन के समय में युद्ध की समाप्ति हुई थी वियतनामा का भाई। आगे बढ़ जाइए बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी, यानी सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनामा था, लाओस था, चीन था, कंबोडिया था, कौन नहीं शामिल था? हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था? तो चीन शामिल नहीं थे। चीन हो जाएगा आंसर। वियतनामा भी था, लाओस भी था, कंबोडिया भी था, है ना? चीन अलग था, इसलिए हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था? चीन नहीं शामिल था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, बता सकते हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश आ सकते हैं, है ना? हिंद चीन में कौन कौन से देश आ सकते हैं? ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस। नहीं, ये नहीं होगा। हिंद चीन वियतनाम लाओस नहीं, कंबोडिया वियतनाम लाओस। जी, हिंद चीन में यही शामिल था, कंबोडिया वियतनाम और लाओस शामिल था। सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे? क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्लोन कहा जाता था बच्चा। क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। आगे बढ़ जाइए। नरोत्तम नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो इसका नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के शासक थे। इसके बाद है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए फिर से आ गया, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वियतनामा किसने लिखा? फान बोई चाऊ ने लिखा। किसने लिखा? फान बोई चाऊ के द्वारा लिखा गया था। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वियतनामा, फान बोई चाऊ। होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना? होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का, किस प्रकृति का था ना? किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्रांतिकारी था और धार्मिक प्रकृति था। आगे बढ़ जाइए। वियतनामा में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनामा में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। एकदम जितना जल्दी जल्दी रफ्तार में पढ़ते रहिए, तेज रफ्तार एकदम, बिल्कुल। हनोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946, मार्च 1946, 7 मार्च 1946, 6 मार्च 1947, 6 मार्च 1946, 6 मार्च 1948। हनोई समझौता, हनोई समझौता कब हुआ था? 7 मार्च, 7 मार्च 1946 को ही हुआ था। जी, 7 मार्च 1946 को हुआ था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। हनोई समझौता कब हुआ था? 7 मार्च 1946 को हुआ था। आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामा युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रूस के था, मोंटेस्क्यू के था, रसेल का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल के थे। कहाँ के थे? रसेल के। आगे बढ़ जाइए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? है ना? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? इसका अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कह रहा है निक्सन के द्वारा। यानी कहने मतलब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे, है ना? निक्सन थे। आगे बढ़ जाइए। वियतनामा का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था?
वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? फाइफो था। कौन था? फाइफो। कौन था? तो फाइफो था। फाइफो, इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ जाइए आगे क्वेश्चन। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? स्कॉलर्स, कोलोन, पागलवेज, गनेई। क्या कहा जाता था वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को? क्या कहते थे? तो कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? 1951, 1952, 1953, 1954। तो 1954 ईस्वी में हुआ है ना। कंबोडिया को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुआ? 1954 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी को हुआ था कंबोडिया को स्वतंत्रता प्राप्त, है ना। अगला कह रहा है, दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? है ना। दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो दिएन वियन युद्ध फू के में इसका फ्रांस की हार होती है। किसकी हार होती है? फ्रांस की हार होती है, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल से आए थे। प्रथम व्यापारी कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन कहा जाए, हिंद चीन में कोलोन किन्हें माना जाता है ना। विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों के किसको माना जाता है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? विद्यार्थियों के, सैनिक के, फ्रांसीसियों को कहा जाता था, है ना। हिंद चीन में कोलोन किसको कहा जाता था? फ्रांस वाले को। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वियतनामा के लेखक कौन थे? है ना, फान बोई चाउ। कौन थे? फान बोई चाउ। कौन थे? फान बोई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट वियतनामा के लेखक कौन थे? तो फान बोई चाउ। फान बोई चाउ, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चे? तो पथ प्रदर्शक है। शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, है ना। तो किस वर्ष हुई? तो 1943 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? यानी क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो 1943 ईस्वी में, यानी इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाइए। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकदम लगातार क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, लगातार एकदम। अगर कहा जाए एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई, तो एकीकृत वियतनाम का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1975 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ जाइए। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ, है ना। मार्च 1946 में वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। कौन समझौता हुआ था? हनोई समझौता। ए आंसर हो जाएगा सही, यानी सही हो गया ए। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। किस विख्यात दार्शनिक किस विख्यात दार्शनिक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था, है ना। तो कौन ठहराया था? रसेल ने ठहराया था। कौन ठहराया था दोषी? तो रसेल के द्वारा। रसेल करा, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका वियतनामी युद्ध में दोषी करार ठहराया था? तो कौन था? रसेल के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति को शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आर डी निक्सन। किसके द्वारा? आर निक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? आर निक्सन के द्वारा, यानी डी सही है। माने किस राष्ट्रपति शासन में अमेरिका द्वारा पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? आर डी निक्सन का। आगे क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुआ था, है ना। आर डी निक्सन के। किसके समय हुआ था? आर डी निक्सन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? आर डी निक्सन के समय हुआ था। आगे बढ़ जाइए।
जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ? हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ? हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ है? हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हुआ आंदोलन 1839 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यानी आपका 41 क्वेश्चन लेसन 3 में एक एक क्वेश्चन आप स्किप कर कर के वीडियो को देखते चलिएगा। बिल्कुल सब क्वेश्चन एकदम जो है आपके एग्ज़ाम का बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप जितना इसको बारीकी से देखोगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।